Assalamu alaikum, Jai Hind, Jai Jammu Kashmir. This is Nazia Katoj. Today I'm going to talk about एक ऐसा section of the people जिन्हें हम the unpaid spokesperson of the particular political party भी कह सकते हैं. Sorry for this controversial statement, but ऐसे सेक्शन ऑफ द पीपल को इस तरह से एड्रेस करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज़ हम देख रहे हैं जो करंट सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क दे हैव डन. और हम सब ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना या उनको सपोर्ट करना कि जो अप्रोच है वो हमारी नेगेटिव होते जा रही है. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर टर्निंग और कन्वर्टिंग इनटू एक्सट्रीमिस्ट. आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इनटू इट. बट ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा एक गलत चीज़ है. हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री. हमारा भारत युवा देश है और जाहिर तौर पर अगर हमारे देश में युवा मेजॉरिटी में है तो युवाओं की हर एक एनर्जी, उनका हर एक एस्पेक्ट हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है. इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो देश के युवा हैं वो अगर अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं या उनके पास कोई कैलिबर है, टैलेंट है, पोटेंशियल है और कुछ वो कर सकते हैं इनोवेटिव, कंस्ट्रक्टिव फॉर देयर कंट्री, और ऐसा वो सोच सकते हैं जो कि अपने देश के लिए कुछ भी पॉजिटिव कर सके, तो हमें कोशिश करनी है कि वो चीज़ वो हर वो एस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव अप्रोच रखे, एक सकारात्मक अप्रोच रखे. पर अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में देख रहे हैं कि हमारा जो युवा है कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो हर एक चीज़ में एक नेगेटिव साइड लेकर चल रहा है. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करने की बात करूं तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक्सट्रीमिस्ट साइड लेकर चल रहे हैं. अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम न्यूट्रल होकर नहीं कर रहे, हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उसकी सपोर्ट करते हैं. इवन डेली कॉन्वर्जेशन में भी अगर हम किसी कलीग्स की बात करें या अपने ग्रुप में अगर हमारे कोई बात हो रही है या फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में बात हो रही है, नेबर्स में मतलब पड़ोसियों के साथ अगर बात कर रहे हैं या कहीं पर भी एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे टाइम में हम देखते हैं कि एक हीटेड कॉन्वर्जेशन हो जाता है. वो इसीलिए होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके काम के बेसिस पर जज नहीं कर रहे. हम जज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी, इसकी आइडियोलॉजी, इसकी पॉलिसीज़ जो ये फ्रेम कर रही हैं या व्हाटएवर ये सर्व कर रही है टू द पीपल इज राइट, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ है हमारे देश के लिए. अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात है. वी ऑल नो कि इंडिया एक डाइवर्सिटी से भरपूर कंट्री है. मतलब हमारे भारत में इतने सारे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, लैंग्वेजेस, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, कल्चर, हमारे स्टेट्स की जो अलग अलग क्विजीन, इनफैक्ट हमारे जो रंग है, हमारे सोच है, हमारे
सब कुछ बहुत अलग अलग है, हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट, बट स्टिल हमारे देश की यूएसपी क्या है, खास बात क्या है? हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी वी स्टैंड यूनाइटेड। इतनी डाइवर्सिटीज का सीधा सीधा मतलब ये भी है कि हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग सोच भी रखते हैं, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस या अपने जो परसेप्शंस के अकॉर्डिंग जो सोच रखी होती है हम लोगों ने, वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है। बट कहाँ तक और किस लेवल तक हम उस सोच को लेकर जा रहे हैं वो देखना, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। हम ये भी जानते हैं कि वी बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, हम सब जानते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो हमें डे नाइट दे बीन सर्विंग अस विद एक अनबेक्ड स्टोरीज, एक ऐसा एक फॉल्स नैरेटिव सेट करके या एक प्रोपेगेंडा हमें सर्व करते हैं आए दिन। वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, हमारे परसेप्शंस चेंज करता है, वो भी हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट कर रहा है। हमें इन सब चीज़ों से बचना है, एक न्यूट्रल अप्रोच लेकर हमें चलना है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिशियन को अगर सपोर्ट करते हैं तो एक जो हमारा बेस है उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्क। वी शुड जज दैट पर्सन और वी शुड जज दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। क्या काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं, या क्या काम वो करते हैं, या क्या काम वो कर सकते हैं, हमारा जो सपोर्ट है उसी बेस पर होना चाहिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे भारत के संविधान ने हमें हक दिया है, सबसे बड़ा हक दिया है कि वी हैव द पावर टू चूज, वी हैव द पावर टू वोट, वी हैव राइट टू वोट। जब हमारे पास ये हक है, वी आर दी वन हु इज गोइंग टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है, इसकी जो पावर है वो हमारे पास है। वी आर गोइंग टू इलेक्ट देम। हमारे वोट में इतनी पावर है, पर हम इस पावर का सही इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारे जो अप्रोच है वो पॉजिटिव हो और न्यूट्रल हो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हो। तो ही हम सही लोगों को सामने ला सकते हैं, उन लोगों को सामने ला सकते हैं जो एक्चुअली में लोगों के हक की बात करते हैं। वन हु इज एक्चुअली एम्प्लीफाइंग पीपल्स वॉइस। एम्प्लीफाई करने के साथ साथ वो लोगों को हक दिलवा भी रहे हैं, उन्होंने काम किए हैं। तो ये सब चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली इसका बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आए दिन बहुत सारे ऐसे हीटेड आर्गुमेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं, खास तौर पर युवाओं की तरफ से, जो बहुत ही पेनफुल है और शॉकिंग भी है। कुछ लोग तो किसी पॉलिटिशियन, मैंने कुछ लोगों से सुना कि मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इसीलिए लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ जस्ट बिकॉज दे ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। वो हमेशा, जब भी हम बोलते हैं कि हमारे देश में ये कमी है या हमारे देश में बिजली, पानी या बेसिक फैसिलिटीज़ से कुछ लोग डिप्राइव हैं, जो कि सच है, ग्राउंड लेवल पर ऐसा है कि बेसिक फैसिलिटीज़ भी कहीं कहीं पर किसी एरियाज़ में नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर हम ये बात करते हैं, ये डिमांड करते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स के हक की बात करते हैं, अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो हम आए दिन देखते हैं लोगों को सड़कों पर प्रोटेस्ट करता हुआ देखते हैं। अगर हम उनके हक की बात करते हैं तो सामने से रिस्पॉन्स क्या आता है कि पाकिस्तान में तो इससे भी बुरी कंडीशन है। अरे पाकिस्तान से क्या कंपैरिजन करना है, जो कि पहले ही बहुत पीछे है हमसे।
कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रीज से कीजिए। कभी भी कंपैरिजन अपने से कमतरीन कंट्री या अपने से कमतरीन लोग के साथ नहीं किया जाता। कंपैरिजन हमेशा अपने से बेहतरीन लोगों से, अपने से बेहतर कंट्रीज के साथ किया जाना चाहिए। जब भी हम किसी भी चीज की डिमांड लेकर सरकार की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस को मैंने सुना है, वो पाकिस्तान को गालियां देकर या पाकिस्तान को ये दिखा करके, पाकिस्तान के पास तो इतना भी नहीं है, पाकिस्तान के पास तो, अरे उसके पास नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, पर हम हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है भाई, हमारे पास है, होना चाहिए और आगे भी होगा। हमें उसके लिए काम करना है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे बाद आजाद हुई, फॉर एग्जाम्पल जापान, और भी सारी ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। हमारे पास डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द रिसोर्सेस अवेलेबल विद अस, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों नहीं आते, हम डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों हैं? ये सोचने वाली बात है। कहां है और क्या चीज है जो हमें पीछे ले रही है? यही हम रिलीजियस के बेस पर चीजें करने लग जाते हैं, कास्ट के बेस पर जज करने लग जाते हैं, हेट्रेड फीलिंग हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पर भी एक दूसरे के साथ नफरत बढ़ रही है हमारी। आगे जाके यही राइट्स में कन्वर्ट होते हैं, दंगों में कन्वर्ट होते हैं, और हम सबको पता है इन दंगों में नुकसान हमारे और आप जैसे लोगों का होता है। इन दंगों में अगर कोई मरता है तो हम या आप जैसे लोगों में से ही कोई मरता है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लोग, उनके बच्चे, वो इफेक्ट नहीं होते इन दंगों से, हम और आप जैसे लोग होते हैं। इन नफरतों की वजह से नुकसान उन लोगों का नहीं हो रहा, नुकसान हम लोगों का हो रहा है, आप लोगों का हो रहा है। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात है, पर एक न्यूट्रल अप्रोच होना भी जरूरी है, जहां पर हम ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या आइडियोलॉजी रखते हैं, उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे नेशन को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, डेवलप्ड बनाने के लिए उनकी अप्रोच कैसी है, कहां तक और किस लेवल की है, वो हमें देखना है। और जो कैंडिडेट्स जिन्हें हम चुनकर ला रहे हैं वो इस काबिल है कि नहीं, हमें ये सब चीजें देखने की जरूरत है। होप आप सबको बिना ऑफेंड हुए इस चीज को आप सब सोचोगे, और जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ जो सपोर्ट है वो प्रैक्टिकल बेसिस पर हो, काम के बेसिस पर हो। यही इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।